हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको राहु महादशा में बुध की अंतर्दशा के फल, खासकर मेष लग्न के जातक जिनका मेष लग्न है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी होगा। और राहु में बुध, सभी 12 भाव बुध कहीं पे भी हो, राहु कहीं पे भी हो, फल बताने का प्रयास किया जाएगा। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ अपने बारे में बता दूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, ठीक। कुंडली विश्लेषण के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह वीडियो देखने और सुनने योग्य है, ठीक है, दोनों देखा और सुना जा सकता है। मेष लग्न में राहु की महादशा, बुध की अंतर्दशा, जो बुध की अंतर्दशा 2 वर्ष 6 माह 18 दिन है। यदि बुध आपकी कुंडली में अच्छा होगा तब तो अच्छी बात है, यदि खराब होगा तो आपको तकलीफ 2 वर्ष 6 माह 18 दिन की हो सकती है। तो धैर्य रखने की बात है। राहु की महादशा 18 वर्ष चलती है, ठीक है, ये सच्चाई है कि 18 वर्ष राहु की महादशा और जो बुध का अंतर है 2 वर्ष 6 माह 18 दिन, ठीक है। कोई रातों रात चमत्कार होने की उम्मीद नहीं है। इसके पहले कि मैं बुध के बारे में थोड़ा सा बता दूं, बुध ग्रह के बारे में सामान्य जानकारी। बुध के बारे में कहा गया है कि बुध गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। मतलब बुध ग्रह सहचर से फल देता है, जिसके साथ बैठा वो ऐसे फल देने लगता है, ठीक है, एक खास बात है। इसको केंद्र दोष भी लगता है। केंद्र दोष चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र को लगता है, तो सबसे ज़्यादा शुक्र को लगता है केंद्र दोष। बुध को चंद्र के बाद लगता है, कम दोष लगता है। जैसे कि 2 राशियों के स्वामी होते हैं ग्रह केंद्र के, तो केंद्र दोष लग जाता है। बुध चंद्र की तरह तेज है, ठीक है, इसलिए बुध इंटरनेट का भी कारक होता है, समस्त कम्युनिकेशन का कारक होता है। बुध बुद्धि का तो कारक होता ही है। बुध चंद्र को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्र बुध को अपना मित्र मानता है, ये खास बात है। बुध जो है चंद्र को शत्रु मानता है। अब एक और चीज खास बता दूं, देखिए जनरली क्या होता है, कुंडलियों में हर जगह आपको बुध जो है अस्त मिलेगा, या तो शुक्र के साथ मिलेगा या तो सूर्य के साथ मिलेगा। इनकी जो ग्रह चाल है, ठीक है, शुक्र और बुध की, ये हमेशा सूर्य के एक राशि आगे या पीछे ही चलते मिलेंगे आपको, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि सूर्य से बहुत 180 डिग्री में मिल जाएंगे शुक्र और बुध। ये सूर्य के आसपास ही घूमेंगे, एक राशि आगे एक राशि पीछे, मतलब एक भाव आगे एक भाव पीछे या साथ में। शुक्र और बुध हमेशा सूर्य से एक राशि आगे के पीछे ही मिलेंगे, अतः सूर्य के कारण बुध और शुक्र अस्त मिलते हैं। ऐसा 90% कुंडली में देखा जा सकता है। अस्त ग्रह अपने फलों में कमी कर देते हैं। अस्त जो ग्रह होता है, खासकर बुध अस्त होगा तो थोड़े से फलों में कमी कर देगा। यह नहीं है कि पूरा नेगेटिव ही रिजल्ट देने लगेगा। अब उसकी जो चाल है वो सूर्य के आसपास ही घूमता है, सूर्य के साथ ही साथ घूमता है। शुक्र भी शुक्र थोड़ा दूर चले जाता है। शुक्र जो एक भाव दूर चले जाता है, लेकिन बुध तो आगे पीछे, या तो एक घर पीछे साथ में या आगे। इस तरीके से अनेक मामलों में हम देखेंगे कि बुध हमको अस्त होगा। 90% कुंडलियों में बुध अस्त होगा। अस्त ग्रह का यह मतलब नहीं है कि सारे फलों में कमी आ जाना, ठीक है। बुध का बताया मैंने, बुध 2 वर्ष 6 माह 18 दिन चलेगा। और जी यहाँ जो मैं फलित के तरीके हैं, भावेश की स्थिति अनुसार फल बताए जाएंगे। षड्बल तो देखा ही नहीं जा सकता बिना कुंडली के। ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व तो बुध का कारकत्व तो बताया जाएगा। और पाराशर मुनि के 1800 योग हैं जो यहाँ संभव नहीं बताना। कारक ग्रह का निर्णय, के कारक ग्रह पद उच्च का है, नीच का है, आदि निर्णय आधार पर भी फल फलित होता है। तो यहाँ तो संभव नहीं है। यहाँ केवल मैं आपको ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व और भाव और भावेश की स्थिति और षडाष्टक आदि योग के आधार पर कुछ फलित बताऊंगा। मान के चलो कि 20 से 30% ही फलित हम इससे कुछ निकाल पाएँ और आपका ज्ञान अर्जन कर पाएँ, ठीक है। लोग क्या चाहते हैं वीडियो देख के कि कुछ बता दो साहब मेरा क्या होगा। भाई ऐसा नहीं होता, बिना कुंडली देखे फलित थोड़ी बताया जाता है यार। फल कथन में ग्रह का स्वतंत्र कारकत्व को बड़ा महत्व। जैसे क्या चल रहा है, राहु की महादशा चल रही, तो 18 वर्ष राहु थोड़ी एक्टिवेट रहेगा यार। राहु तो एक मुख्य भूमिका में रहता है, लेकिन बुध जो है वो एक्टिवेट रहेगा। अंतरदशाएं एक्टिवेट रहती है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा। तो अभी हम राहु की महादशा में बुध का अंतरदशा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बुध के कारकत्व शिक्षा, विद्या, गणित, सांख्यिकी, बुद्धिमानी, विद्वता, वाणी, लेखन, कार्य, हर रंग, ज्योतिषशास्त्र, वाणिज्य, व्यापार, नपुंसक, त्वचा, कांसा, धातु, नाक, कान, गला। रोक के देख लेना यार, पुस्तक, इंटरनेट, सब चीज़ का ये जितना कम्युनिकेशन के साधन है सबका, मामा, आवागमन, ठीक है। जड़ बुद्धि, कई बार बुध यदि खराब रहता है तो लोग हकलाते पाए गए हैं
दूसरे स्थान का स्वामी बुध, यदि दूसरे स्थान का स्वामी भी पीड़ित हो, बुध भी पीड़ित हो, तो लोग हकलाते हैं, बोलने में समस्या हो जाती है। ये बुध के चिकित्सा संबंधी कुछ कारकत्व है जो आप वीडियो रोक के देख सकते हो इसको। ये बुध के कारकत्व हैं, गणित का भी कारक है बुध, ठीक है। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे मेन वीडियो अपना यहाँ चालू होता है। पाराशर महाराज कहते हैं यदि बुध लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च का हो, स्वराशि का हो, या 5वें भाव में शुभ फल देता है। बताया भाई 5वें भाव में बुध बहुत शुभ फल देगा। दशापति से 11, 3, 9, 10 भाव में हो तो शुभ फल बताए गए हैं। दशापति कौन हो गया? दशापति राहु होगा, राहु की दशा चल रही है, राहु में बुध चल रहा है। अब राहु से कुंडली बना लो और कहीं राहु से बुध 11वां, 3रा, 9वें, 10वें भाव में गया है तो शुभ फल बताए गए हैं। और यदि बुध यदि 6, 8, 12 भाव में हो या शनि से युत या दृष्ट हो तो अशुभ होकर भाग्यहानि करते बताया, ठीक है। बुध यदि केंद्र लग्न से, ठीक है, लग्न से 6, 8, 12 में गया हो, मतलब 6वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में गया हो, शनि से युत हो या दृष्ट हो तो अशुभ होकर भाग्यहानि करती है बताया। और तो और ये भी बताया बुध मारक भाव दूसरे और 7 का स्वामी हो तो अशुभ फल देता है। देखो मारक, कोई भी ग्रह मारक अच्छे फल नहीं देता जनरली। देखो षडाष्टक योग खराब फल देता है और द्विद्वादश योग। षडाष्टक मतलब 6, 8, जहाँ दशा और अंतरदशा नाथ आपस में 6, 8 का योग बनाते हो या 2, 12 का बनाते हो, एक घर आगे हो एक घर पीछे हो, या राहु से बुध 6 में हो या 8 में हो तो षडाष्टक योग। और शुभ योग होते हैं नवम पंचम योग, 1, 7 का योग, 3, 11 का योग, ये शुभ योग माने गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से राहु की महादशा, बुध की अंतरदशा, मेष लग्न की कुंडली के लिए वीडियो है। किसके लिए वीडियो? केवल मेष लग्न की कुंडली के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। इतनी सरल भाषा में टेबा बना के हर चीज़ को हर जगह लिख दिया गया है कि भाई यहाँ पे ये 12वां भाव है और ये केंद्र स्थान है, ये केंद्र स्थान है, ये केंद्र स्थान है, ये और ये मारक स्थान है, केंद्र स्थान भी है, ये 6ठा भाव है, ये 8वां भाव है, ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, ये बाधकेश है। यहाँ मेष लग्न की कुंडली में शनि महाराज बाधकेश होते हैं और दशम स्थान के स्वामी होते हैं। दशम स्थान का स्वामी उपचय स्थान कहलाता है, लेकिन केंद्र का दोष यहाँ शनि महाराज को नहीं लगता क्योंकि पाप ग्रहों को केंद्र का दोष नहीं लगता, तो यहाँ सम मान लो आप, ठीक है। लेकिन उपचय हो गए तो खराब हो गए शनि, ठीक है। तो मेष लग्न की कुंडली में शनि कभी भी अच्छे नहीं होते, शनि का रत्न नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, शनि का रत्न नीलम। अब देखते हैं मंगल को। मेष लग्न की कुंडली में मंगल लग्नेश होकर शुभ है और लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष भी नहीं लगेगा, तो मंगल शुभ है, ठीक। लग्नेश हमेशा अच्छा कहलाता है, शुभ कहलाता है। शुक्र को देखते हैं। शुक्र मेष लग्न की कुंडली में बहुत खराब होता है। एक तो मार्केश हो गया, दूसरे डबल मार्केश हो गया। कुछ लोगों को मारक का मतलब नहीं जानते, वो दूसरे भाव को मारक नहीं मानते और 7वें भाव को मारक नहीं जानते, तो लिखते हैं कि मारक कैसे हो गया साहब मेष लग्न की कुंडली में शुक्र। अरे भैया दोनों भाव मारक कह रहे थे, दूसरा और 7वां, क्योंकि एक वीडियो देखने से थोड़ी सीखोगे, बहुत सारी वीडियो देख के ज्योतिष सीखना पड़ेगा, है ना। आधा कुछ बताया और सीधे कमेंट में लिख दी। अरे भैया ऐसे नहीं है, ज्योतिष कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ यार, कई कुंडली देख चुका। अब चलते हैं बुध। बुध बहुत खराब है भैया, ठीक है। राहु में बुध ना, बुध मेष लग्न की कुंडली बहुत खराब है और यदि आपकी मेष लग्न हो और राहु बुध चल रहा हो तो तकलीफ बढ़ जाएगी आपको। ये उपचय, दोनों उपचय के मालिक है, ठीक है। भले ही बुध यहाँ पे उच्च का भी हो, मान के चलो यहाँ उच्च का भी हो, तो भी तकलीफ दे देगा, ठीक है। उपचय में कई प्रकार का उपचय कर देता है वो, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ अच्छा करके कुछ बुरा भी कर देता है, तो यहाँ पे बुध का उच्च का होना भी तकलीफ दे हो जाता है कई बार, ठीक है। अब देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा यहाँ पे केंद्र का दोष रखता है, लेकिन फिर भी चंद्रमा की दशा आएगी तो अच्छे फल देगा। चंद्रमा उतना खराब नहीं है, चंद्रमा को नाम मात्र का केंद्र का दोष लगता है। सूर्य सबसे शुभ है इस कुंडली में, ठीक है। सूर्य सबसे शुभ है, अति शुभ है यहाँ पे, और पंचम त्रिकोण भी है भैया, बहुत अच्छी बात है। अब आई बात गुरु की, तो गुरु नवमेश होके दोष रहित हो गया, मान के चलो, चलो द्वादशेश भी है गुरु, लेकिन नवमेश होके शुभ हो गया। और नवम पंचम त्रिकोण में, नवम भाव का जो पंचम त्रिकोण है, आखिरी पंचम त्रिकोण है, नवम पंचम त्रिकोण सबसे शुभ त्रिकोण है, तो गुरु यहाँ पे शुभ हो गया, ठीक है। ये सारे ग्रहों का मैंने बता दिया कि आपको यदि रत्न पहनना है तो गुरु का रत्न धारण कर सकते हो पुखराज, सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हो, और मूंगा जरूरत पड़े तो पहने, क्योंकि एक भाग इसका अष्टमेश भी होता है, इसका ध्यान रहे, है ना। बाकी हीरा कभी भूल के ना पहने, शनि का नीलम भूल के ना पहने,
चंद्रमा का रत्न मोती पहना जा सकता है। बुध का रत्न पन्ना मेष लग्न वाले भूल के भी ना पहने, ठीक है, ये खास आपको हिदायत दे दी है मैंने। तो आप बोलोगे महाराज ये बताओ, बकवास न करो, राहु में बुध की दशा में फल क्या देगा? अरे भाई क्या फल देगा अभी बताता हूँ। फल देगा या तीसरे भाव के और ये छठे भाव, जो दोनों खराब नेगेटिव भाव है। क्या क्या फल दे सकता है सुनोगे? सुनो यार, गुस्सा मत हो। देखो, तीसरा भाव धैर्य, साहस, उत्साह, संघर्ष, छोटे भाई बहन, दया, कान, स्वप्न, पराक्रम, लेखन क्रिया, दलाली, पत्राचार, यातायात, परिवहन, डाक, तार, फोन, पत्रकारिता, बहुत सारा, सैटेलाइट संचार, समाचार पत्र, सब बहुत सारे कार्य का तो रखा हुआ। और छठा भाव क्या है? छठा भाव तो नेगेटिव भाव है भैया। रोग, व्याधि, विघ्न, बाधा, रुकावटें, संघर्ष, स्पर्धा, प्रतियोगिता, मामा, शत्रुता, बीमारी, ऋण, कर्जा, कलंक, अपयश, लाभ प्राप्ति, चोरी, कारागार, चोट, शस्त्र, कोर्ट कचहरी, नौकरी, सहयोग, प्रतियोगिता, सब है, ठीक है। लेकिन ये छठे भाव की दशा में कई बार आदमी कोर्ट में, जैसे राहु में बुध चल रहा है और आपका कोर्ट कचहरी मामला चल रहा है, तो जीत चाहोगे मेरे भैया। ये भी फायदे हैं, कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। अब राहु से मैं षडाष्टक बता देता हूँ, तो ये दोनों भाव के फल देगा, ठीक है। दोनों भाव नेगेटिव है, ठीक, कोई अच्छे भाव नहीं है ये। अब राहु से बुध कहीं इस प्रकार से बैठा हो तो ये षडाष्टक कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ भी षडाष्टक कहलाएगा। षडाष्टक का मतलब ये होता है, जैसे राहु मान के चलो आपका चौथा बैठा और आपका बुध यहाँ से आठवां बैठा है। कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। क्योंकि राहु से बुध यदि आठवां हो तो षडाष्टक, और यदि यहाँ छठा हो, यहाँ छठा कहलाएगा, यहाँ से गिनोगे छठा, ये षडाष्टक। तो ये पोजीशन कहीं पे भी बन सकती है। हो सकता है राहु सातवां हो, बुध आपका यहाँ नीच का हो, षडाष्टक, और यहाँ पे भी हो तो षडाष्टक। तो ये षडाष्टक खराब फल देते हैं, ये बताना मैं चाह रहा था। अब राहु कैसे फल देगा, तो बुध कैसे फल देगा? हो सकता है कि बुध कहीं केंद्र में हो, तो जनरली देखो केंद्र को शुभ माना है, ठीक है। केंद्र स्थान पे हो तो उतना खराब नहीं है। और यदि पंचम त्रिकोण में हो तो शुभ त्रिकोण है ये, ठीक है। और ये भी शुभ त्रिकोण, 9वां भाव, अच्छे फल देगा। और यदि ये 12वां बुध हो चला गया यहाँ पे, तो 12वां बुध यहाँ विपरीत राजयोग भी दे देगा, क्योंकि षष्ठेश यदि यहाँ पे चला जाता है तो विपरीत राजयोग बनता है। और बुरे भाव का स्वामी और बुरे भाव में जाके और नीच का हो गया, तो कभी कभी ये अच्छे फल देने की स्थिति में भी आ जाता है। इसका भी ध्यान रहे आप, है ना। तो भले ही नीच का हो जाए, होके बुध यहाँ अच्छे फल दे सकता है। और बुध यदि कहीं 8वें में आ गया तो ये भी विपरीत राजयोग बना दिया यार, क्योंकि छठे भाव का स्वामी यदि 8वें में जाता तो विपरीत राजयोग बनता है। तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन बन गई, विपरीत राजयोग हो गया, ठीक है। लेकिन ये छठे में आ गया तो ये तो उच्च का हो गया साहब। अब कोई भी ग्रह, शास्त्रों में लिखा है, कोई भी ग्रह अपनी राशि का हो, उच्च का हो, भले वो कहीं पे भी बैठा हो, अच्छे फल देता है, मतलब उतनी बुराई उसमें नहीं होती है। तो लकीली मेष लग्न की कुंडली में यदि 6वें, 8वें और 12वें भाव में भी बुध जाएगा तो उतना खराब नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन व्यवहार में बात कुछ और है। जब व्यवहार में हम कुंडली देखते हैं तो ये मेष लग्न की कुंडली में बुध आपको बहुत खराब फल देता है, क्योंकि 2 उपचय का मालिक होता है, ठीक है। तो ये तो अनुभव की बात है। यदि किसी को यहाँ उच्च का होकर अच्छे फल दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। या नीच के फल दे रहा है, नीच का होकर अच्छे फल दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ यदि विपरीत राजयोग कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यवहार में हमने कुछ तकलीफ देखी है। यदि ऐसा कुछ हो तो उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ, और सारे स्थानों पर मैंने बता दी स्थिति आपको। एक और चीज मैं बता दूं, मेष लग्न की कुंडली में शनि बाधकेश होता है, ये 11वां भाव बाधकेश कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जरूर ध्यान रखें आप। आपको नॉलेज बढ़ाना मेरा उद्देश्य है आपका, कि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। मेष लग्न में मैंने रत्न भी बता दिया आपको सारी, ये जिम्मेदारी खत्म है। बिना रत्न बताए तो मेरा वीडियो पूरा नहीं होगा, क्योंकि लोगों को लगता रत्न बता दो साहब, जो कि ऋषि पाराशर ने कहीं रत्न के बारे में जिक्र नहीं है। लोग पागलों की तरह रत्न के पीछे भाग रहे हैं। रत्न से के पीछे नहीं भागना चाहिए कायदे से आपको, ठीक है। देखो, आपकी विश्व राहु में बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो महाराज ऋषि पाराशर ने स्पष्ट बोला है, जो कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या जप करेगा तो भैया उसको अच्छे फल मिलेंगे, और भगवान बुद्ध की जो भी नेगेटिविटी है वो पॉजिटिव में बदल जाएगी। तदोष परिहार्थम विष्णु सहस्त्रकम जपेत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो कोई भी दशा चले तो करो, तो भी फायदेमंद है। और ये बुद्ध के मंत्र है, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रों स बुद्धाय नमः, ओम ऐम श्रीम श्रोम बुद्धाय नमः,
जो भी उचित लगे जप लो यार। और लेकिन 36,000 जपना भैया, कहीं 9,000 लिखा है, कहीं 36,000 लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा जपो। ये बुद्ध का वैदिक मंत्र है, इसका प्रोनाउंसिएशन बनता नहीं मुझे भी। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते सा ग्वम। ये ग्वम जो है ना, इसका ये सिंबल बना दिया हूँ। ये ग्वम कई किताबों में ऐसा लिखा, आपको नहीं पढ़ेगा बताया हूँ। ये गम गम जो लिखा ग्वम, ये ऐसा इसका सिंबल है, ठीक है। सर्जे थामय चा अस्मिन् सत्से अत्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस सीदत। ये वैदिक मंत्र है जो ऋषि पाराशर ने स्पष्ट यही लिखा मंत्र। लेकिन यार बहुत जटिल हो जाता करके मैंने बताया, ये पढ़ लो भैया, ओम बुद्ध बुद्धाय नमः, ठीक है, या ओम बुम बुद्धाय नमः। बिंदु है, माँ हो जाएगा, बिंदु का मतलब क्या होता है माँ। ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम बो सा बुद्धाय नमः। तो जो सरल लगे वो कर लो। इसके बाद देख लो, इसके बाद ये बुद्ध का ये गायत्री मंत्र है, ओम सोम रूपाय विद्महे बाणशाय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। ये बुद्ध का नमस्कार मंत्र है। प्रियंगु कलिका भासम रूपेण प्रतिबुधम सौम्य सौम्य गुणम पैतम बुद्धमा वाहम्यम। जो सरल हो, बोलने में प्रोनाउंसिएशन वाला हो। अब वैदिक मंत्र तो बहुत जटिल है यार। बुद्ध के कवच भी है, तो बुद्ध मंगल स्तोत्रम होता है, बुद्ध अष्टोत्तर नामावली होता है, बुद्ध पंचविंशति शतनाम होता है। तो ये बुद्ध का कवच मैंने लगा दिया हूँ भैया, स्पष्ट दिख रहा है। चाहे तो इससे भी बुद्ध का कवच पढ़ सकते हो आप। जो विष्णु सहस्त्रनाम कभी कभी बड़ा है तो लोग बचते हैं उससे, बुद्ध कवच पढ़ लो। ये जो बुद्ध का है, तो ये बुद्ध पंचविंशति नाम से होते, भगवान बुद्ध के 25 नाम है। ये भी सरल तरीका है, सरल उपाय है ना। अब लगे हैं लोग यार बुद्ध के नगीने के पीछे लग जाते हैं। मेरे पन्ना पहनेंगे, पन्ना तब राजकुमार है भारत में भैया, पन्ना पहनना। अरे ये बुद्ध का कवच पढ़ लो, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लो, कहाँ पन्ना पन्ना के चक्कर में। और ये बुद्ध के दान भी है, नीला वस्त्र, मूंग, रत्न, दासी घर की नौकरानी, सोना, घी, कांसा, हाथी का दांत, बकरा, चांदी, समस्त पुष्पों का दान, फूल का दान करने से दोष समाप्त हो जाते हैं। किसी के यहाँ शादी हो रही है तो भैया उसका फूल का पूरा खर्चा दे दो गरीब आदमी को, तो ये बुद्ध की शांति हो जाएगी। बुद्ध अरेस्ट शांति ऐसी होती है। और भी उपाय सब लो भैया, सब का बताता हूँ। अमृत कुंभ ग्रंथ में लिखा है, बुद्ध दोष निवृत्ति से दान, लाल वस्त्र, नीला धान्य, लाल सोना, चंदन, नारंगी आदि समय पर आदि समय पर, ठीक है, आदि समय पर उपलब्ध हो फल का दान करने से, ठीक है। आदि समय पर उपलब्ध दान करने से अशुद्धता नष्ट होती है। जो भी करो है, मैं नहीं बोलता गरीब आदमी क्या दान करेगा यार, गरीब के लिए दान भान नहीं है। गरीब आदमी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर ले, है ना, ये तो बड़े लोगों के लिए दान है। बुद्ध दोष निवृत्ति के स्नान, यदि बुध आपका गोचर में लग्न से चंद्रमा से अष्टम छठे भाव में जाता हो, यदि गोचर में किसी का नीच हो जाता है कभी कभी बुध, तो आप जो है गोबर, चंदन, चावल, फल, चंदन, शहद, सीप, भावमूल, स्वर्ण के स्नान करने से बुध की अशुद्धता नष्ट हो जाती है। तो चंदन या चावल जो है पानी में डाल के स्नान करने से, शहद है ना, तो ये भी एक तरीका है। गोचर का बताया मैंने, और बताया है कि भाई बुद्ध के लिए विधार की जड़, किसी के पास बहुत गरीब आदमी है, वो उसको लगता है यार कि मैं तो हीरा मोती तो पहन नहीं सकता, खासकर पन्ना महंगा होता बुद्ध का पन्ना, है ना, तो बुद्ध विधार की जड़ ये भी हाथ में धारण कर ले या उसका ताबीज बना ले, तो भी जो है आर्थिक परेशानी हो तो औषधियों की जड़ धारण करने अनिष्ट ग्रह का परिहार हो जाता है। ये भी है उपाय, हर चीज़ का तोड़ है, ऐसा नहीं। बुद्ध सोने के दान करने से भी, ग्रहों की जो दक्षिणा में बुद्ध के लिए स्वर्ण बताया, सोने का दान। अब ये तो संभव नहीं है आज के ज़माने में यार, पैसे किसके पास इतने, है ना। देखो नवग्रह स्तोत्रम का पाठ भी कभी कभी कर लिया करो यार, है ना। और राहु की दशा चल रही मुख्य, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ, चंडी पाठ, शक्ति पूजा करो तो राहु के दोष खत्म होंगे। और तो और शुद्ध भक्त नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, जो करना करो यार, ईश्वर भक्ति ग्रह शांति होती बिना पैसे के, पैसे नहीं लगेंगे। सब तमाशे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र, दुनिया करना करो, सुंदरकांड करो, चालीसा करो, ग्रह शांति होती है। मेरा मतलब ये है कि राहु बुध चल रहा है और आपको तकलीफ आ रही है, तकलीफ क्यों नहीं आई यार। देखो मेरा मतलब ये है कि बुध क्या है, बुध सस्टेस है भैया, कोर्ट कचहरी न्यायालय, और ये तीसरा उपचय, छोटे भाइयों से कम्युनिकेशन से, ट्रेवलिंग में एक्सीडेंट हो जाए, आपके सबऑर्डिनेट बात ना सुने, नुकसान होने लगे, ठीक है, कोर्ट कचहरी एक्टिवेट हो जाए, जेल जाने की नौबत आ जाए, तब ये नहीं बताया मैंने उपाय।
विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना। ठीक है, ये बहुत सारे उपाय मैंने बता दिया हूँ कि कोई व्यक्ति ये ना बोले कि मैं ये नहीं कर सकता। हर चीज का मैंने तोड़ बता दिया है आपको। ठीक है, और विष्णु सहस्त्रनाम पे मैं मेरा बड़ा विश्वास है। ये गीता प्रेस का 206 नंबर का ले लो और टेंशन मुक्त रहो। और यदि हमको ग्रह शांति के नाम पे भयंकर बड़ी पूजा लग गई तो मान के चलना ये ग्रहों की शांति नहीं हुई है, किसी व्यक्ति की पेट पूजा हुई है। ठीक है, समझ गए। यदि उसने इतनी लंबी चौड़ी पूजा आपको ग्रह शांति के नाम पे बता रहा है तो वो ग्रहों को शांत नहीं कर रहा है, वो अपने पेट की पूजा कर रहा है। ये कलयुग है यार, किसी को कुछ नहीं पता लेकिन हाँकने में बहुत आदमी माहिर है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें हैं। कोई केपी एस्ट्रोलॉजी बता रहा है, उसमें लाल किताब घुसेड़ रहा है। अरे केपी में लाल क्यों घुसेड़ते हो यार? या तो लाल किताब बता दो, या तो केपी बता दो, या तो पाराशर बता दो। इतने इतने दुष्ट हैं कि वो पाराशर की बात करते हैं, केपी की बात करते हैं, लाल किताब की बात करते हैं। किसी एक विधा में यदि आप पारंगत हो तो आपको केपी की क्यों जरूरत पड़ती है, आपको लाल किताब की क्यों जरूरत पड़ती है, आपको पाराशर की एस्ट्रोलॉजी क्यों जरूरत पड़ती है? ठीक है, किसी एक विधा में पारंगत हो ना। इसीलिए सबसे अच्छी एस्ट्रोलॉजी है ऋषि महाराज पाराशर की एस्ट्रोलॉजी है। यही एस्ट्रोलॉजी से केपी बनी है और इसी से लाल किताब बनी है। सब बाकी सब नाटकबाजी है। ठीक है, तो जो सज्जन एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए मेरा वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा। ठीक है, और जो दर्शक देखते होंगे उनके लिए भी उपाय मैं बताया हूँ। आपका मनोबल बढ़ाना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि मनोबल तोड़ देता है ज्योतिषी यार, जाएगा बदतमीजी करने लगता, तू तो बर्बाद हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, और तमाम प्रकार की लूटपाट चालू। उसको आया मुर्गा, उसको पूरा गड़ा दो। और तो और तुम्हारी पत्नी चले गई, नाराज हो गए, 12 दिन में ला दूंगा, है ना, बगलामुखी कर दूंगा, तो ये कर दूंगा, तो वो कर दूंगा, तो ले 12,000 व्हाट्सएप में मांग रहा है पैसा और दे रहे हैं लोग, गूगल पे कर रहे हैं। तो लोग भी उतनी किस्म के मूर्ख है। मैं तो ये मानता हूँ कि कोई व्यक्ति आपका लूट लिया और आप क्यों लूटने जा रहे हो यार? भाई आप क्यों लूटने जा रहे हो? तो आपका भी दोष उतना ही है, लूटने वाले का तो दोष है, लूटने वाले का भी मैं दोष मानता हूँ। तुमको ऐसी क्या पड़ गई है, रातों रात क्रिप्टो करेंसी में अमीर बन गए हो? तो यह तो क्रिप्टो करेंसी है, वो तो मार्केट अप डाउन होता है बहुत तेजी से। शेयर मार्केट का डाउन होता है, अप होता है। आज राजा हो तो कल रंक बन जाओगे, है ना, ये सब चलता रहता है। इसका कोई लेना देना नहीं है यार शेयर मार्केट का एस्ट्रोलॉजी से। उल्टे सीधे धंधे करके पैसे कमाओ और इसके बाद फिर ग्रह शांति करा लो, तो उससे कोई ज्योतिष का वास्ता नहीं है। ज्योतिष तो शुद्ध आध्यात्मिक लोगों की है। ये जो व्यक्ति रियल आध्यात्मिक व्यक्ति है उन्हीं को ये मंत्र जंत्र सब काम आते हैं। जो परम किस्म का पापी व्यक्ति है उसको क्या ये यंत्र जंत्र से क्या लेना देना भाई, है ना। तो ये मैंने कुछ काम की बात बता दी। आपका मनोबल बढ़ जाए इस वीडियो देख के तो मेरी बड़ी उपलब्धि होगी कि यार मैंने एक व्यक्ति का भी मनोबल बढ़ा लिया, जिसका मनोबल तोड़ रहा है। आजकल का एस्ट्रोलॉजर मनोबल तोड़ रहा है आपको डरा देगा, अरे तेरा तो सस्टेस है बुध बोले और तेरे को भयंकर तकलीफ हो जाएगी और भयंकर डराएगा। बेचारा राहु की दशा में वैसे ही डर जाता आदमी और जाके लुट पिट के आ जाएगा वो, है ना। फिर वो हम अंतिम में उसको मेरा वीडियो मिलता है, साहब मैंने तो पूरा बर्बाद हो चुका हूँ, आपको केवल मैं मीठी मीठी बात कर सकता हूँ, आपको मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। ऐसे बोलते हैं लोग मेरे पास, क्योंकि मैं पूरा लुट चुका हूँ साहब, मेरे पास कुछ नहीं है अब। तो ये वीडियो देख लो, लूटो पिटो मत, है ना। अपना खून पसीना का पैसा किसी को ना दो। कोई नहीं है इस दुनिया में आदमी जिस इतनी पारंगत हो एस्ट्रोलॉजी में और सब बता दे और बड़ी बड़ी पूजा करा दे और मंत्रों से देवी देवता को जगा दो। नहीं है, ये कलयुग है भैया यार। ये तो पेट पूजा में लगे हैं लोग, सबकी पेट पूजा है। ठीक है, वो बेचारा मजदूरी ना करके ज्योतिष कर रहा है, पैसे पे कमाने का काम कर रहा है, कोई ग्रह शांति करवा रहा है, सब पेट पालने का खेल है। मत विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा।